इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे सदा ठाकुर आंटी को। वो आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का कि आज उन्होंने मुझे यहाँ मेरा ही कल्याण करने के लिए सत्संग करने का मौका दिया है। और जिस तरीके से एक बालक बार बार कीचड़ में जाकर गंदा होकर आता है और माँ उसको बार बार फिर से संवारती है, सजाती है, नहलाती है, उसी तरीके से गुरु महाराज का भी ये प्रोसीजर है कि हम बाहर की दुनिया की नेगेटिविटी लेकर आते हैं और गुरु जी हमें सत्संग के माध्यम से फिर से हमारा कल्याण करते हैं, हमें क्लीन करते हैं और पता नहीं किन किन बलाओं से हमको बचाते हैं। तो आज जब ये मंदिर से मुझे कॉल आई और सत्संग करने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मैंने ये सोचा कि आज गुरु महाराज मेरा कुछ बहुत बड़ा कल्याण करने वाले हैं और साथ साथ ही जो भी सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा। मेरी जर्नी आप लोगों ने पहले सुनी है कि कैसे मैं गुरुजी से मिली, कैसे कैसे गुरुजी ने हमसे गाने सुने और फिर बाजा ब्लेस करके दिया, अंकल के बाल छोटे कराए और बहुत ब्लेसिंग्स दी उन्होंने कि बाजा कट के ले आओ, नोट नहीं छापने, बाजा कट के ले आ, गांधी रह तेरे बच्चे हो जाएंगे पास। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और पता नहीं कितनी कितनी बलाओं से हमें दूर करा और कैसे कैसे कल्याण किया। मेरे अंकल की शुगर नॉर्मल करी, मेरा आर्थराइटिस, माइग्रेन बैसाखी के दिन बड़े मंदिर में गुरुजी ने बोला कल्याण किया, आज तो बात तनु दर्दा नहीं होनी है। और मुझे तब एकदम से यकीन नहीं हुआ था कि गुरुजी के सिर्फ ऐसा कह देने से क्या ये जो दर्दें मुझे इतने साल से हो रही थी खत्म हो जाएंगी। लेकिन यकीन मानिए उसके बाद मुझे उस तरीके की पेन्स, दर्द कभी भी नहीं हुई और आज तक नहीं हुई। जय गुरु जी। और पता नहीं कितनी कितनी ऐसी चीजें थी जो हमें बाद में समझ में आई कि अच्छा ये भी गुरुजी ने हमारा ठीक कर दिया, अच्छा गुरुजी ने हमारा ये भी ठीक कर दिया। जैसे मेरे अंकल को बहुत एसिडिटी बनती थी, वो बिना पानी के आधे घंटे के या 15 मिनट भी नहीं रह सकते थे और इतनी बर्निंग होती थी उनको हार्ट के पास। लेकिन जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाना शुरू किया और बाद में हमने रियलाइज किया, मेरे अंकल कहने लगे यार मुझे तो ये प्रॉब्लम थी लेकिन जब से मैं गुरुजी के पास आया हूँ ये पता नहीं कब खत्म हो गई, नहीं मालूम चला। ऐसे अंकल को सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और वो इतनी बढ़ गई थी कि वो कार ड्राइव नहीं कर पाते थे। उनको जैसे डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि बाजा नहीं उठाना है और कार ड्राइव नहीं करनी है। तो जैसे जैसे हम गुरुजी के पास जाते गए ये प्रॉब्लम भी कब खत्म हो गई कुछ पता नहीं चला। तो ये धीरे धीरे समझ में आई हमें कि गुरुजी ने कैसे कैसे हमारी कितनी कितनी चीजें जो हैं वो ठीक करी हैं। एक दिन की बात बताती हूँ मैं कि जब महासमाधि के बाद मुझे आ, मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई और मुझे जम्मू जाना पड़ता था बार बार। कभी उनका 13वीं थी, कभी कुछ था, तो मेरा एक पैर जम्मू एक पैर दिल्ली और साथ में मुझे मंदिर की सेवा मिली हुई थी गुरुजी की कृपा से। मैं, बच्चे, अंकल सब लंगर सेवा में थे। तो हम और बीच में शोज भी चल रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि मैं सैर कर रही थी, सैर करते करते मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पीठ जो है वो गिर रही है और मैं अनकंफर्टेबल से लगने लगी, मुझे लगा जैसे मेरे हार्ट में कुछ होने वाला है। तो मैंने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर ने बोला आप कैल्शियम, आयरन ये सब अपना टेस्ट करा के मेरे पास आ जाएं। मैंने जब टेस्ट कराया, टेस्ट करा के रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके गई तो मेरा हीमोग्लोबिन 4 पर था। तो डॉक्टर कहने लगा आप खड़े कैसे हो, मतलब कैसे काम कर रहे हो, ये तो बहुत इसमें तो बहुत डेंजर हो जाता है और आप जल्दी जल्दी से ये सब विटामिन खाओ, ऐसे केयर करो, रेस्ट करो, कुछ काम नहीं करो। मैंने मन में सोचा अगर मैं रेस्ट करने लगी तो फिर सारे काम कैसे होंगे। और मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा मेरे को एकदम से लो फील हुआ था लेकिन मैं बहुत ठीक फील कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था। और मैं जिसको भी बोल रही थी कि मेरा हीमोग्लोबिन 4 है, कोई भी मेरा फेस देख के ये नहीं बोलता था कि इसका हीमोग्लोबिन इतना होगा। मैं मंदिर पहुंची तो मुझे एक आंटी मिले, तो उन्होंने कहा कि सदा आंटी मेरे ना फादर की हीमोग्लोबिन 5 हो गई थी और आज ही उनको ना हॉस्पिटल एडमिट कराया। मैंने क्यों, कहते कि ना वो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया उनका होने से। मैं एकदम सकपका गई कि भी
ऐसे कैसे हो सकता है कि भी मेरी तो 4 है, अब मुझे कुछ नहीं हो रहा और इनके फादर की 5 है और वो मतलब वहाँ पर एडमिट है। फिर मैंने सोचा एज फैक्टर होगा, लेकिन समझ में आई कि सारी लीला तो गुरु महाराज की है, उन्होंने मुझे सँभाला हुआ था। मैं वहाँ से ओल्गा आंटी के यहाँ सत्संग पे गई, ओल्गा आंटी ने मेरे को पता नहीं उनके मन में क्या आया, ये गुरुजी की लीला होती है, वो किसके मन में किसके प्रति क्या डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं वहाँ बैठी हुई थी, उन्होंने आरती के बाद गुरुजी के चरणों की माला मेरे गले में डाल दी। तो मेरा बहुत बड़ा उस दिन कल्याण किया गुरुजी ने और मेरे को बाद में समझ में आई कि ये जो मेरा हीमोग्लोबिन जा रहा था, फिर हमने इसका रूट कॉज़ पता करने की कोशिश करी कि भी इसमें हो क्या रहा है, क्यों हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। तो मालूम चला कि मेरे पेट में अल्सर है और उस वजह से मतलब मेरे को ये बार-बार प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरे पेट में ना कभी-कभी दर्द भी बहुत उठती थी, लेकिन डॉक्टर ने मेरे को एंडोस्कोपी के लिए मना कर दिया कि भई आप एंडोस्कोपी मत कराओ, आप सिंगर हो, गला खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, कहते मैं ऐसी मेडिसिन दे दूँगा। तो मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा मुझे कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ और ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे मालूम था मैं गुरुजी का लंगर खा रही हूँ और मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ़ फैंटासिड वगैरह ले लेती थी और मैं कुछ भी नहीं लेती थी। तो जब मैं मंदिर पहुँची एक दिन तो मैंने लंगर सेवा करी, लंगर सेवा के बाद मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी। उसके बाद मैं बाहर निकली, मैंने सोचा मैं थोड़ा साइड में जाके कहीं आराम से बैठ जाऊँगी। लेकिन जब गुरुजी ने कल्याण करना होता है तो उनके बड़े अनोखे, अनूठे तरीके होते हैं। तो जैसे एक आंटी थी, दुआ आंटी, वो मेरे को पकड़ के बेसमेंट में ले गए कि आंटी मैं आज कोई भी सेवादार नीचे नहीं है, तो आप मेरी हेल्प कराओ। मैंने उनको कुछ नहीं बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रही है और मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं चुपचाप चली गई उनके साथ पीछे-पीछे और मैंने उनके साथ जो-जो उन्होंने सेवा बोली वो मैंने करी। वो खत्म करने के बाद जैसे ही मैं बेसमेंट से निकली बाहर तो एक अंकल आंटी मिल गए, वो भी ओल्ड संगत थे और उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के किचन के बाहर एक जगह है, वहाँ बैठने के लिए बोला और कहा कि आंटी आपको सत्संग सुनाते हैं। मेरे दर्द तो बहुत हो रही थी, मतलब इतनी थी कि मेरे को लग रहा था कि जैसे आज मेरे प्राण निकलेंगे। लेकिन वो अंकल आंटी का प्यार, उनका सत्संग सुनाने का जो तरीका था, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, मैं इनको भी कुछ नहीं बताऊँगी कि मेरे पेट में दर्द है। उन्होंने जो सत्संग शुरू किया, तो वो पेट के दर्द से ही रिलेटेड था, अल्सर से ही रिलेटेड था और उन्होंने बताया कि कैसे फॉरेन कंट्री में उनकी बेटी की फ्रेंड को ऐसे-ऐसे दर्द उठा और गुरुजी ने कैसे-कैसे उनका इलाज किया और कैसे-कैसे उनको फ़र्क पड़ा। तो जैसे-जैसे वो सत्संग सुनाते गए, वैसे-वैसे मेरे पेट का दर्द शांत होता चला गया और उस दिन के बाद से लेके आज तक मुझे वो पेट दर्द भी दोबारा नहीं। तो ये है हमारे गुरुजी महाराज और उनकी लीला कि उन्होंने कब कैसे किसको क्योर करना है। और ये सत्संग ही एक माध्यम है और बहुत सुंदर ये ज़रिया गुरुजी ने हमारा बना दिया कि हमारी जो कार्मिक गठरी है, जिसको हम बार-बार जाने-अनजाने में बहुत बड़ा बना लेते हैं, वो गुरुजी सत्संग, सिमरन और सेवा से ही उसको पूरा-पूरा कर देते हैं। अभी जैसे मेरे को एक सत्संग और याद आ रहा है कि महासमाधि के बाद मेरे को जैसे जो भी ड्रीम आया, पहले तो एक ड्रीम आया था जबकि गुरुजी ने मेरे को एम्पायर स्टेट जाने से पहले ही गुरुजी ने मेरे को दिन में दर्शन दिए थे। उसके बाद मुझे गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में वो कभी ऐसे नहीं आया था कि भी ड्रीम आए मेरे को। ये मेरे को महसूस होता था कि गुरुजी की आईज़ मुझे फॉलो कर रही हैं स्वरूप में से निकल के। लेकिन महासमाधि के बाद जैसे मेरे को ये फ़ील हुआ, मैं डिप्रेशन में गई, तो मेरे को ड्रीम भी आने शुरू हुए गुरुजी के। लेकिन मैं किसी को अगर बोलती थी कि मेरे को गुरुजी सपने में दिखाई दिए हैं, तो अधिकतर लोग मुझ पे यकीन नहीं करते थे और मुझे ऐसे ही इग्नोर कर दिया जाता था कि ऐसे मैं अपने आप को हाइलाइट करने के लिए ये सब सुना रही हूँ। तो धीरे-धीरे मैंने वो सब सपने सुनाने भी बंद कर दिए। लेकिन एक ऐसा ड्रीम था कि जब मैं बीमार थी बहुत ज़्यादा और मेरे को बहुत वायरल हुआ। मेरे को 104, 105 फीवर उतर ही नहीं रहा था। उन्हीं दिनों एक अंकल थे संगत के, उनकी डेथ हुई और मेरे अंकल गंगानगर गए उनको बस में संगत के साथ। उस रात मेरे को सपना आया। मैं गुरुजी से मन ही मन क्वेश्चन भी कर रही थी कि भी गुरुजी संगत भी के मन में भी आ रहा था कि वो कैसे चले गए अंकल। तो गुरुजी उस रात सपने में आए और उन्होंने मेरे को इन सब चीज़ों का आंसर दिया। उन्होंने बोला कि ह्यूमन फॉर्म में जो भी आता है उसको एक ना एक दिन जाना होता है। मैं भी इंसानी जिस्म में आया था तो मुझे भी चोला छोड़ना ही था।
फिर उन्होंने कहा कि तेनू दिते 5 साल, जा ऐश कर, तेनू न्यू लाइफ दिती है। तो मैं थोड़ा सोचने लगी कि शायद ये बुखार में मुझे कुछ होना था, तो गुरुजी ने मेरे को ये न्यू लाइफ दी है। वो बुखार ठीक हो गया। मैंने 1-2 आंटीज़ को बताया कि भी मेरे को गुरुजी ने न्यू लाइफ दी है और 5 साल दिए हैं। तो मैं अंकल को बताऊँगी तो अंकल दुखी होंगे कि गुरुजी ने 5 साल दिए हैं। तो आंटीज़ कहने लगी नहीं बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तक रखो इस सपने को। मैंने कहा ठीक है। फिर 1 वीक के बाद गुरुजी ने फिर मुझे दर्शन दिए ड्रीम में और फिर ये कहा कि तेनू न्यू लाइफ दिती है। मैं चरण दबा रही हूँ गुरुजी के, जा ऐश कर। तो पीछे पियानो बज रहा है, उसमें एक सॉन्ग बज रहा है, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो मैं सोचती हूँ कि पियानो और मंदिर में ये कैसे हो सकता है? पियानो कैसे बज रहा है मंदिर के अंदर? लेकिन पियानो कौन बजा रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो सपना भी ऐसे हुआ और मैं सुबह उठी, मेरे को डर लगने लगा। मेरे को लगा गुरुजी बार-बार मुझे ऐसे बोल रहे हैं, कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन ये भी था कि गुरुजी ने जब बोल दिया तो प्रॉब्लम हट जाएगी। और मैंने अंकल को कुछ नहीं बताया इस सपने के बारे में। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा, लेकिन उसी दिन क्या हुआ कि मैंने ड्राइविंग भी सीखी थी उन्हीं दिनों। तो नेक्स्ट वीक में जब गई तो मैंने कार अंकल से ले ली और मैंने अंकल को बोला कि आज मैं ड्राइव करूँगी। अंकल कहते हैं अभी तेरा लाइसेंस नहीं बना है, तू क्यों जिद कर रही है? मैंने कहा जब गुरुजी ने बोला है ना, गुरुजी ने मेरे को बोला था एक दिन कि जब वरुण अंकल को अंकल के साथ भेजा था बाजा लेने के लिए, तो मेरे से गुरुजी ने पूछा था, "तेनू ड्राइविंग नहीं आंदी?" मैंने कहा नहीं, गुरुजी कहते आनी चाहिए है। तो मेरे मन में था कि मैं ड्राइव करूँ लेकिन अंकल नहीं चाहते थे कि मैं ड्राइव करूँ। तो क्या हुआ कि मैंने अंकल से ले ली कार और मैं अपने घर की तरफ आने लगी। बारिश का मौसम था और मैंने जैसे अपने घर की तरफ टर्न करना था लेफ्ट, तो थोड़ा-सा कीचड़ था वहाँ पर और बहुत कम उन दिनों वहाँ पर मकान बने हुए थे। तो अंकल ने बोला ब्रेक ब्रेक और मैंने एक्सेलेरेटर पर पैर रख दिया। वो कार इतनी ज़ोर से टर्न हुई कि वो एक बिजली का खंभा था, उससे जाके टकराने वाली थी। और मैं इतनी डर गई थी कि मैं क्या करूँ? ये क्या हो गया मेरे से? लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो खंभे से ना टकरा के जो उसके साइड की जो एक वायर होती है, उसके ऊपर चढ़ी और कार पलट गई मेरी साइड पर। और उन दिनों हे गुरुजी सीडी जो थी वो हमारी रिकॉर्ड होकर आई थी और वो कार के डैशबोर्ड में अंदर पड़ी थी। जैसे ही कार पलटी और मैंने अंकल को पूछा कि भी अब मैं क्या करूँ? अंकल कहते जो तूने करना था कर दिया। किसी तरीके से कार ऑफ कर नहीं तो आग पड़ जाएगी। मेरा हाथ जो था राइट वाला वो तो नीचे दबा हुआ था, लेफ्ट वाले से मैं कार ऑफ कर नहीं पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा गुरुजी क्या मेरी ये इतनी लाइफ थी? आप तो कहते 5 साल और मन में मैं सोच के काँप सी गई और फिर मैंने कहा मेरे साथ अंकल के लिए तो आपने कुछ बोला नहीं था। मतलब हज़ारों थॉट्स मेरे उस थोड़ी-सी घड़ी में घूम गए और इतने में पता नहीं क्या हुआ कि कुछ लोग आए, उन्होंने गाड़ी का शीशा में से अंकल को बाहर निकाला, फिर कार सीधी करी, फिर मेरे को निकाला और किसी ने मेरे हाथ में वो गुरुजी की सीडी कह रहे थे कि इस टायर के नीचे से ये आपका सामान। तो मैंने देखा ये हे गुरुजी सीडी जो डैशबोर्ड में थी, बंद थी कार का वो कोई खुला नहीं था, ये कैसे नीचे आ गई? और वो टायर के नीचे हे सीडी जिस पे गुरुजी का फोटो भी था, स्वरूप था, वो टायर के नीचे आया हुआ था। तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने सारा भार तो अपने ऊपर ले लिया और मैंने सोचा मेरा हाथ तो गया आज, टूट गया है ये। मैंने अंकल को बोला कि मुझे जल्दी से घर लेके जाओ, मेरा हाथ सूज रहा है और मतलब मुझे जल्दी से कपड़े चेंज करने हैं। अगर मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा तो मेरा हाथ में स्वेलिंग होती जा रही है। तो मेरे को लगा बाजू तो गई आज। फिर मैं काफ़ी देर तक काँपती रही कि ये मैंने क्या किया? फिर घर जाके मैं कपड़े चेंज करके एकदम लेट गई। अंकल कहते चल डॉक्टर के पास चल। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में रहना है। मैंने अपनी बाजू देखी, चला के देखी वो ठीक थी। बाजू को देखा तो उसमें नील पड़ा हुआ था, जो बिल्कुल शिवलिंग बना हुआ था और फिर उसके बाद वो नाग रूप में हो गया जो नील था और ऐसे धीरे-धीरे वो मर्ज हो गया। अब मेरी बाजू में जो पेन थी वो भी मूव लगाने से ठीक हो गई। अब मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। तो ये गुरुजी ने उस दिन मेरे को न्यू लाइफ दी, समझ में आया। लेकिन 5 साल मैं गिनती रही कि मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया है 5 साल, तो मेरी लाइफ सिर्फ 5 साल ही होगी। तो जब वो 5 साल करीब आने लगे, मैंने अंकल को उस दिन जब मेरा बर्थडे था उस साल का,
उस दिन बताया, मैंने कहा अंकल मेरे को गुरुजी ने ऐसे-ऐसे ड्रीम में बताया था, तो मेरे को 5 साल लाइफ है और अब मैं शायद अगर बहुत हसीन लाइफ दिया है गुरुजी ने, बहुत ब्लेस किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि अगर गुरुजी मुझे ले भी जाएँगे अपने चरणों में तो मुझे कोई गिला नहीं होगा। तो अंकल कहने लगे नहीं तू बहुत अच्छी है और सबके लिए अच्छा सोचती है इसलिए गुरुजी तेरे को ब्लेस करेंगे और तेरे को नहीं ब्लेस करेंगे, वो हमारे लिए तेरे को ब्लेस करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी अपनी सोच है, मैं गुरुजी की रज़ा के आगे बिल्कुल नतमस्तक हूँ। तो हम लोग ऐसे दिन पास होते चले गए। गुरुजी ने मेरे को ऐसे-ऐसे कामों में लगा दिया कि मैं भूल गई। एक दिन रात को सपना आया मुझे कि मैं किसी चौराहे पर जा रही हूँ और वहाँ एक बहुत बड़ा जैसे भैंसा, जंगली भैंसा, उसकी लाल-लाल आँखें और वो मेरी तरफ आ रहा है और मैं चौराहे पर जड़ हो जाती हूँ, जैसे मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ और वो सींग जो है ना बिल्कुल मेरे पेट में मारने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके दोनों सींग उठाए, दोनों सींगों से उसको उठाया और उसको दूर फेंक दिया। वो राइट साइड वाली गली से निकला और मेरे को देखता हुआ चला गया गुस्से से और मैं काँपती रही। मैं कभी भी गुरुजी का सपना देखती थी तो मैं उठती थी बहुत लाइट फील करती थी। लेकिन उस दिन मेरे को बहुत भय हुआ। तो मैंने अंकल को बोला मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सपना उनको बताया, सुनाया कि भी ऐसे-ऐसे कहते हैं हाँ, जो भैंसा होता है वो यम का वाहन होता है। लेकिन तू चिंता मत कर, तू रियाज़ कर और शाम के शो की तैयारी कर। हम लोग चले गए और हमने नोएडा में गज़ल का शो था, वो गाया उसके बाद हम वापस आने लगे थे तो हम एक जगह डिनर के लिए रुके। वहाँ करके निकल ही रहे थे डिनर कि मैंने सौंफ मुँह में डाली और मैं एक सीढ़ी नीचे उतरने लगी थी कि एक आंटी उससे पहले गिर गए नीचे वहाँ पर और मैं सोचने लगी कि गिर कैसे गए? यहाँ तो कोई ऐसी हेलो, जय गुरुजी, हेलो, जी आंटी, आवाज़ आ रही है? आप कंटिन्यू कर सकते। जी आंटी, क्लियर है आपकी वॉइस। तो जैसे ही मैं उनको देखने लगी कि आंटी यहाँ पे कैसे गिर गए, ये तो कोई गिरने की जगह नहीं थी कि मैं भी वहीं पे गिर जाती हूँ। पता नहीं कैसे मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे गिरी और मुझे ये मालूम चला था कि मेरा चश्मा कहीं जा रहा है, मेरी नोज़ पे निकल रही है, बस इतना मुझे याद रहा और जब मेरे को होश आया तो मैं एम्स में थी, ट्रॉमा सेंटर में। तो मैंने आँख खोली तो अंकल और मनस्वी दोनों रो रहे थे, क्योंकि ये तो पहले ही मेरे सपने से डरे हुए थे और जब इन्होंने मेरे को उस हालत में देखा और मेरे को बिल्कुल होश नहीं था, तो दोनों रोने लगे। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगे कि तू तो बिल्कुल ही जा ही रही थी आज, पता नहीं क्या हो गया था तेरे को और पता नहीं गुरुजी तेरे को वापस लाए हैं। तो मनस्वी खूब रोया कि मम्मा यहाँ पे जितने भी लोग आपके बाद आए थे सब व्हाइट चादर में गए हैं, सिर्फ आप ही हो जो घर जा रही हो। तो मैंने कहा ऐसा मुझे क्या हुआ था? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। कहते आप गिरे थे और आपके सर पे लगी और नाक पे लगी और उसके बाद आप बिल्कुल बेहोश हो गए थे और डॉक्टर कहने लगा कि भी आपके ब्रेन के और इसके पता नहीं क्या-क्या स्कैन होंगे, लेकिन गुरुजी ने आपको तो बिल्कुल जल्दी ठीक कर दिया। तो मेरे को लगा कि गुरुजी ने वो जो मेरा समय था, उस दिन वाला वो मतलब कहते हैं ना कि सूली का शूल करते हैं, वो गुरुजी ने उस दिन ऐसे किया। और उसके बाद मैं ये सोची थी कि शायद गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया, एक न्यू लाइफ दी है और पता नहीं क्या उनकी लीला है। मैंने उसके बाद सोचना ही छोड़ दिया अपनी लाइफ के बारे में कि अब वो गुरुजी की दी हुई लाइफ है, वो अपने आप सँभालेंगे जैसे भी होगा। और मैं आपको अपने बच्चों के सत्संग सुनाती हूँ, जैसे मनस्वी है और छोटा बेटा है। इसका हमें नहीं मालूम था कि ये सिंगिंग की तरफ जाएगा या क्या करेगा। जब वो बाजा हम रख रहे थे नया ले रहे थे, तो उन अंकल के मुँह से निकला था बाजे वाले अंकल के मुँह से कि आप ये सेकंड बाजा भी जो पहले वाला बाजा है इसको भी रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कल कोई किसी बच्चे के काम आएगा। तो हम सोच रहे थे कोई बच्चा तो सिंगिंग लाइन में आ नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इतने सारे बाजे रखकर। लेकिन जब गुरुजी की महासमाधि के बाद हम एक सीडी रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अंकल ने कंपोज़िशन बनाई, फूल बहुत है सुंदर फूलों से सुंदर तारे। तो मेरे लिए वो कंपोज़िशन बनाई तो मैं उसको गाती थी रोज़, उसकी प्रैक्टिस करती थी। एक दिन मैं बालकनी में गई तो मैंने देखा मनस्वी उसे गा रहा है, छोटा-सा बैठा हुआ था 7 साल का था उस समय। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तूने कहाँ से सीखा गाना? कहता आप गाते हो ना? मैं सुनता हूँ, मैं यहाँ पे गाता रहता हूँ। तो मुझे उसकी आवाज़ में वो बहुत अच्छा लगा गाना। मैंने अंकल को बोला कि इसकी आवाज़ में रिकॉर्ड करें? अंकल कहने लगे तू पागल हो गई है, इसने ना अभी ना म्यूज़िक सीखा है, ना कुछ किया है और ये वहाँ पे जाके रोने लग गया तो ट्रैक इसके हिसाब से बन जाएगा। तो मैंने इनको बोला कि अच्छा ट्रैक आप मेरे हिसाब से बनाओ,
अगर ये नहीं गा पाया तो मैं गा लूंगी उसको। जब ये स्टूडियो गया, इसने 1 घंटे के अंदर हंसते खेलते वो सारा गाना रिकॉर्ड कर दिया। हमें यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब इसने गा भी लिया पूरा गाना। और गुरुजी ने इस तरीके से इसका सिंगिंग कैरियर शुरू करवाया। तो हमें नहीं लग रहा था कि अभी बच्चा है तो भी ये अभी ऐसे ही सीरियसली नहीं लेगा। लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने इसके मन में डाला और ये गाने लग गया। एक दिन क्या हुआ कि इसका हमारे घर में सत्संग था और काफी सारी आंटी आई हुई थी और ये नीचे सेवा के लिए गया हुआ था। वापस आया तो इसके ना फेस के ऊपर रेड रेड पैचेस से हुए। मेरे को लगा मच्छर ने काटा है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन 2-3 दिन बाद वो रैशेस बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते पूरे गाल के ऊपर ऐसे फैल गए। और हमने यहाँ पे एक स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, तो वो स्किन स्पेशलिस्ट ने बोला कि इसको 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। लेकिन वो क्रीम लगाने के बाद थोड़ा ठीक होता था, लेकिन आगे आगे फैलता चला जाता था। अब उसके कॉलेज के दिन शुरू हो गए थे और वो मुझसे कहने लगा कि ये मेरे से सहा नहीं जा रहा है, मेरे नया नया कॉलेज है, मैं ऐसा फेस लेके कॉलेज में नहीं जाऊंगा। मुझे भी लगा हाँ भी होता ही है बच्चों के फेस पे ऐसा हो जाए। तो हम उसे 40s ले गए। 40s में हमने उसको दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसमें टाइम लगेगा और लेकिन ठीक हो जाएगा। तो उसने भी दवाई दी, लेकिन 2 महीने हो गए वो ठीक ही नहीं होके दे, ठीक ही नहीं होके दे। अब ये रोने लग गया, मम्मा मैं तो कॉलेज नहीं जाऊंगा, मेरे को गर्मी भी लगती है इन दिनों में और बड़ा मुश्किल हो गया है, मैं ऐसा फेस लेके नहीं जाऊंगा, कब तक इसको सब पूछते हैं क्या हो गया क्या हो गया। अब मैं कभी गुरुजी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन उस दिन मेरे को ऐसे ही मैंने गुरुजी से अरदास करी। मैंने गुरुजी आपका बच्चा है, आप देखो किसके फेस पे क्या हुआ है। तो उसी दिन ना मेरे को किसी ने मैसेज किया कि आपके घर में लड्डू गोपाल होते हैं तो आप उनकी सेवा नहीं करते हो तो बहुत कड़े फल भुगतने पड़ते हैं। मन में एक वहम आ गया कि लड्डू गोपाल तो मुझे भी संत फकीरों से मिले हुए थे और मैं जब से गुरुजी में खो गई हूँ तो मैं कुछ और चीज देखती ही नहीं हूँ, सिर्फ गुरुजी 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 सारा दिन यही होता रहता है। तो मैंने उनको लड्डू गोपाल को जाके देखा और उनको नहलाया धुलाया, दोबारा से उनकी ड्रेसेस वगैरह निकाली और चेंज करी। तो देखा लड्डू गोपाल जी के फेस पे वैसा ही हो रखा है जैसा मनस्वी के फेस पे हो रखा है। उसके बाद मैंने ऐसे गुरुजी की डस्टिंग स्वरूप की डस्टिंग करनी आई हूँ तो गुरुजी के स्वरूप पे भी सेम पैच वैसे ही हो रखा है। मैं एकदम हैरान हो गई, मैंने कहा ये क्या हो गया गुरुजी, आप अपने ऊपर ले रहे हो सारी चीजें। मैंने अंकल को बुलाया, मैंने कहा अंकल देखो ये क्या हो रहा है, लड्डू गोपाल के फेस पे भी ऐसा हो रहा है और गुरुजी के फेस पे भी ऐसा हो रहा है। तो हमने हाथ जोड़े और गुरुजी के आगे हम रोए भी कि भी गुरुजी क्या हो रहा है। लेकिन फिर वो स्वरूप पहले थोड़ा सा काला पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे वो ठीक भी होने लग गया और उसके साथ साथ ही मनस्वी की भी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो ऐसे है मेरे गुरुजी महाराज, उनको अपने बच्चों की हमसे ज्यादा चिंता है और कैसे कैसे ब्लेस करते हैं मैं नहीं समझ सकती कि मतलब उनकी लीला अपरंपार है। हम कोई भी नहीं जान सकता उनकी लीला को कि वो कब क्या करते हैं हमारे लिए। और जो गुरुजी बोल गए थे कि ये संगत तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे अपने रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, वो आज मैं देख रही हूँ कि हर तरफ से संगत का इतना प्यार मिल रहा है कि गुरुजी की जो एक एक वचन है वो हमारे लिए सिद्ध हो रहे हैं। मैं अभी जम्मू गई थी, जम्मू मेरे इन लॉज हैं और हम लोग बहुत कड़ी प्रॉब्लम में से निकल रहे थे कि भी मासूम अंकल के भाई ने इनको बहुत बड़ा धोखा दिया। और मैं गुरुजी को ये याद कर रही थी, मैंने गुरुजी अब हमारा यहाँ पे रह क्या गया, जो अपने सगे थे उनसे ही हमने इतना बड़ा धोखा खा लिया है तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, जो भी है हम इसको बाइंड अप करेंगे। लेकिन तभी मेरे को जम्मू संगत से फोन आ गया और उन्होंने मेरे को फोन पे बोला कि आपको हमारे घर जरूर आना है, हमारे घर में सत्संग है। मेरा बिल्कुल भी मतलब कोशिश ये थी कि मैं हर तरीके से जाऊं गुरुजी के सत्संग में, लेकिन अंदर से हम दुखी भी थे कि मतलब इतना दुख लेके हम किसी के घर जाएंगे। तो जब वहां पहुंचे गुरुजी ने इतना अच्छा स्वागत करवाया, इतना अच्छा वेलकम दिलवाया संगत से, उस परिवार से। फिर उन्होंने हमारी हाजिरी भी लगाई कि आपने आए हो तो गुरुजी के 2-3 भजन हमें सुना के जाओ संगत के। तो बाजा मंगा के रखा था, माइक लगा के रखे थे। हम भूल ही गए कि हम किस चीज से फ्रस्ट्रेशन से आए हैं। समझ में आ गया कि गुरुजी हमें रिफ्रेश कर रहे हैं, वो सारी नेगेटिविटी जो हम लेकर आए थे वो सारी गुरुजी संगत में बुला के हमें दूर कर रहे हैं। और उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा लंगर कराया, हमें ऐसा लगा कि वो मतलब से ये परिवार जो है यही हमारा परिवार है। जो सब रिश्ते नाते हम ऊपर से लाए थे वो हमारी कार्मिक जर्नी थी, ये अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। और गुरुजी किस तरीके से किसको किससे मिलाते हैं,
समझ में ही नहीं आता कि भी मैं उनका कैसे आभार करूं, कैसे शुक्रिया करूं, लफ्ज ही नहीं है मेरे पास। और सत्संग तो बहुत सारे हैं, अगर मेरे को हुक्म होगा तो मैं आगे करूंगी और भी। मैं एक सत्संग और करती हूँ। जैसे हम गुरुजी को, मैं गुरुजी के पास जाने से पहले साईं बाबा के मंदिर बहुत जाती थी। तो साईं बाबा से मेरी इतनी प्रीत थी कि मेरे को लगता था कि मैं उनके बिना जीऊंगी कैसे। तो जब मैं गुरुजी के चरण छूती थी तो मैं, मेरे मन से ओम साईं नमो नमः ही निकलता था। कभी मैं, मतलब कुछ और नाम नहीं निकला। और गुरुजी ने भी कभी कुछ नहीं बोला। तो एक बार गुरुजी ने बोला कि भी वीरवार को आना। नूतन आंटी के थ्रू मैसेज दिलवाया कि उनको बोलो वीरवार को आए। तो मैंने उनको मना कर दिया, नूतन आंटी को, कि भी हम नहीं आएंगे वीरवार को, क्योंकि हम साईं मंदिर में गाते हैं और अच्छा नहीं लगता है कि एक जगह जाने लगे तो दूसरी जगह को छोड़ दो। ऐसा कह के मैंने उनको मना कर दिया। जब हम मंदिर गए, वहां साईं मंदिर में, यही गुड़गांव में है साईं का आंगन, तो उस दिन पता नहीं क्या लीला रची गुरुजी ने कि उन्होंने मना कर दिया हमें कि बाजा नहीं खोलना, और बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर अब मतलब भजन नहीं होंगे, यहाँ मंत्र चला करेंगे, ये होगा। हमने कहा ठीक है। थोड़ा बुरा भी लगा, बच्चों का भी मन थोड़ा उदास सा हो गया, क्योंकि हम जाते थे, बाबा की पालकी अटेंड करते थे, उसके बाद भजन गाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो जैसे ही हमने कार की तरफ वापस आ रहे थे, मैंने अंकल को बोला गुरुजी बुलाते थे वीरवार को, हमने मना कर दिया था, चलो गुरुजी के पास ही चलते हैं। ये पता नहीं था कि गुरुजी की लीला है। वहां जाके सब अपनी अपनी जगह बैठ गए, मेरे को जगह मिली गुरुजी के रूम के साथ, डीजे अंकल के पास बिल्कुल। मतलब मेरी पीठ थी गुरुजी के रूम की तरफ। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को इतना रोना आया उस दिन। मैंने मन में सोचा कि हम बचपन से माता की, कृष्ण भगवान की, शिव जी की पूजा कर रहे थे, फिर हम साईं बाबा को पूजने लगे। अब साईं बाबा की तरफ से ऐसा हो गया है, तो हम गुरुजी की तरफ आ गए हैं। क्या हम जिंदगी भर यही भटकते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे? असली मकसद क्या है हमारा? और ये सोच सोच के मेरे को रोना आता जा रहा था कि जिंदगी क्या है, इसका मकसद क्या है, भगवान क्या चीज है। बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे थे। रोते रोते मेरे दिमाग में ये आया कि गुरुजी क्या सोच रहे होंगे। और एक ना फ्लूट का पीस भी बजा। उससे पहले क्या शब्द चल रहे थे मुझे कुछ ध्यान नहीं है, अपने रोने में, अपने विचारों में। लेकिन गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, ये जब शब्द चला तो उसमें एक फ्लूट का पीस बजा। मेरे को एकदम अच्छा लगा कि भी जैसे शांति मिलती है रूह को। अब मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि गुरुजी क्या सोच रहे होंगे कि मेरे दरबार में आके किसी और की याद में रो रही है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा तो मेरे को बड़ी बड़ी हैरानी हुई। वहां गुरुजी थे ही नहीं, वहां पर तो कृष्ण भगवान थे, काली मूर्ति, गोल्डन फ्लूट, गोल्डन आईज। मेरे को लगा ये मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मैं सोच रही हूँ वही मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही 5-10 बार हुआ। मैं किसी से अपने व्यूज शेयर भी नहीं कर सकती थी। जब मैं आंखें खोलती थी, इधर उधर देखती थी, डीजे अंकल मेरे को गुस्से से देखते थे, तो मैं वापस सर झुका लेती थी। और अंकल बहुत दूर बैठे हुए थे, सब अपने अपने ध्यान मगन थे। मैंने मन में सोचा गुरुजी, मैं साईं बाबा की मेरी इतनी प्रीत थी और मैं दुखी हो रही हूँ कि बाबा तो मेरे को दिख नहीं रहे, यहाँ पर कृष्ण भगवान दिख रहे हैं। और तुरंत ही देखती हूँ कि वहां साईं रूप में गुरुजी नजर आते हैं, और मार्बल की मूर्ति, गोल्डन मुकुट। मैं समझ ही नहीं पाती, मेरे को लगता है कि सब जो मेरे मन में और प्रोसेस चल रहा था वही मुझे दिखाई दे रहा है, मेरी कल्पना है। जब मैंने लंगर किया और हाथ धो के दोबारा लाइन में लगी, मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी के अंदर पैर हो गए दर्शन। मैं तब भी समझ नहीं पाई कि गुरुजी कौन से दर्शन की बात कर रहे हैं। मैं अपने माइंड में अपने थॉट प्रोसेस को लेके ही सोच रही थी। बाद में जब मैं सोचने लगी तो मेरे को लगा गुरुजी कहीं उन्हीं दर्शन की बात कर रहे थे। फिर समझ में आई कि गुरुजी कह रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ और सभी मैं हूँ। लेकिन उस समय पता नहीं गुरुजी ने हमें ब्लैंक करा हुआ था कि अगर हमें समझ आ जाती तो शायद हम वो दर छोड़ते ही नहीं, गुरुजी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। शायद इसलिए गुरुजी ने हमें समझ ही नहीं आने दी, और जब समझ आई तो बहुत देर हो चुकी थी। गुरुजी ने बहुत कृपा बरसाई। लेकिन ना मन में ये था कि अभी ऐसे एक फेथ जो बनना था वो बाकी रह गया था। तो क्या हुआ था कि ऐसे मैं बाबा के मंदिर गाती थी, तो मेरे घर में दिवाली के दिन 4-4 दिन तक दिए जलते थे। मेरे पड़ोसी, मेरी काम वाली सब हैरान होते थे कि क्या करते हो, उसमें दोबारा तेल डालते हो, क्या करते हो? तो मैं ये सोचती थी बाबा की लीला है और बाबा करते हैं।
क्योंकि मैं उनके मंदिर में बैठ के दीपावली मनाई सुहानी गाती थी दिवाली पर, और मेरे घर में पूजा लेट हो जाती थी, मेरे को घर में आके गालियां पड़ती थी। तो मैं धीरे धीरे गालियां भी सुनती रहती थी और दिए जलाती रहती थी और मन में गाती रहती थी दीपावली मनाई सुहानी, मेरे बाबा के हाथों में जादू का पानी। और 4-4 दिन तक मंदिर का, बालकनी का, मंदिर के दिए तो मेरे ख्याल से सबके जलते हैं, लेकिन बालकनी के और सीढ़ियों के दिए हवा से थोड़ी देर में ही बुझ जाते हैं, तेल खत्म होने में बुझ जाते हैं, लेकिन वो 4-4 दिन तक जलते थे। इस बार जब मैंने दिवाली आई तो मैंने गुरुजी से बोला, मन में सोचा महासमाधि के बाद, कि गुरुजी मैं तो सोचती थी कि साईं बाबा मेरे दिए जलाते हैं, अगर आप सचमुच ही साईं बाबा हो तो क्या मेरे दिए आज भी जलेंगे ऐसे ही? ये मन में मेरी बेवकूफ के ऐसे प्रश्न आ गया। और संगत जी आप यकीन मानिए मेरे घर में उसी तरीके से दिए जले जैसे पहले जलते थे, और कोई हमने उसमें दोबारा तेल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं करा, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो दिए ऐसे जले कि मेरी आंखों से एकदम बहुत आंसू टपके कि गुरुजी आप ही सब कुछ हो, मैं समझ नहीं पाई आपको। तो ये मैं संगत जी आपको इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी कोई ऐसे नहीं है कि मतलब जो आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप माता की पूजा करते हैं, चाहे आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, चाहे आप कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, गुरुजी ही सब में है और सब में गुरुजी हैं। ये मेरा सत्संग करने का तात्पर्य है। ये मेरा अपना अनुभव नहीं है, बाकी और संगत का भी अनुभव है। मैं माता वैष्णो देवी के जाती थी और जम्मू में हमारा गांव है, तो वहां की पहाड़ियों मतलब हमारे घर से अर्धकुंवारी की लाइट्स दिखती हैं। तो हमारे मन में ये इच्छा रखती थी कि 2-3 बार तो मैं हो आई थी, लेकिन मनस्वी की जो सुखन थी वो मैंने पूरी नहीं की थी माता के दरबार की। तो मेरे मन में आता था कि हम सत्संग सुनते हैं तो हम माता के दरबार अब जाएं कि नहीं जाएं। तो मैं जब भी जाने का मन बनाती थी तो मेरे को यही सत्संग सुनाई देता था कि वैष्णो माता जो है वो गुरु जी की पुत्री है। और तो मैं सोचती थी कि एक ही बात है, अब जाके क्या करेंगे। तो एक दिन जब हम वहां जम्मू बैठे थे और छत पे बैठे थे सारे बच्चे, मनस्वी भी था, मनस्वी कहने लगा सब कहने लगे हम कि वहाँ वैष्णो माता चलते हैं। तो मनस्वी कहने लगा वो क्या होता है। मैंने कहा वो देखो जो मंदिर है ना वो वैष्णो माता का मंदिर है जो दूर से दिखाई दे रहा है। तो उसने बोला हम क्यों नहीं गए वहां पर अभी तक। मैंने कहा हमें गुरुजी मिल गए ना इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो उसने बोला लेकिन मेरा मन तो है ना जाने का। तो मैंने कहा ठीक है जब गुरुजी कहेंगे तो हम चले जाएंगे। इतने में बच्चे ना, मैंने कहा चलो मंत्र जाप करते हैं। हम छत पे बैठे हुए मंत्र जाप करते रहे। मंत्र जाप करते करते सारे बच्चे जो गांव के थे उन्होंने मंत्र जाप किया। तो हम क्या देखते हैं कि वैष्णो देवी की पहाड़ी से के पीछे से चांद निकल रहा है और वो बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप से मैच करता हुआ उसका आकार हो रहा है। और सारे बच्चे एकदम से बोलते हैं देखो गुरुजी देखो गुरुजी। तो मैं मनस्वी को बोलती हूँ देखो बेटा गुरुजी वहां पर भी हैं जहां माता है, तो हमें क्या फर्क पड़ता है अगर हम वहां जाए ना जाए। तो उसने बोला ठीक है मैं गुरुजी को बोलूंगा कि मेरे को माता के दर्शन करने हैं। तो इस तरीके से काफी सालों बाद फिर हम माता के दर्शन करने के लिए गए। तो संगत जी ये है गुरुजी की जब आप चाहें तो गुरुजी माता की पहाड़ी के पीछे से भी आपको दर्शन दे देते हैं। ऐसे फिर जब हम माता के दर्शन करने के लिए 2016 में गए तो वहां रात के 4 बजे हमें गुरुजी की इतनी फ्रेग्रेंस आई जहाँ पे कोई नहीं था आसपास, एक नाला बह रहा था और इतनी तेज फ्रेग्रेंस कि हम थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े हो गए कि गुरुजी यहीं पर है। मतलब कई बार तो ना मन इतना गदगद हो जाता है कि ऐसे भगवान इस कलयुग में और हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए वो आए और हम सबके बीच में बैठे लीला रची। कई बार तो ऐसा लगता है एक सपना था जो पता नहीं, या कई बार खुशी होती है कई बार बहुत दुख होता है कि हमने कई बार बहुत मिस करते हैं गुरुजी। वो जो एक आप हो हमेशा हमारे अंग संग, लेकिन जो आप सामने बैठे होते थे जो फील करते थे हम लोग वो खुशी वो सब चीज उस चीज को मिस करते हैं। बाकी तो गुरुजी आप अंग संग हो हमारे हमेशा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कैसे भजन की लाइन में आ गई और कैसे गुरुजी की स्तुति गुणगान करने में लग गई और कैसे कैसे कंपोजिशन बनती चली गई, कैसे कैसे हम लोग लिखते चले गए। सब गुरुजी ने लिखवाया, हमारी कोई औकात नहीं थी।
उन्होंने सारी धुनें बनवाई, उन्होंने सारी रचनाएं करी और वो संगत में इतनी पॉपुलर हुई और हो रही हैं अभी भी। सब गुरुजी की है, रहमत है उनकी, जो आज मैं हूँ, मेरा परिवार है, मेरी रिलेशनशिप है, मेरे बच्चे हैं, संगत है सारी, सब गुरुजी की रहमत से चल रहा है सब कुछ। इस लॉकडाउन के पीरियड में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हम सबको, घर ब्लेस करके दे दिया नया। हमें समझ ही नहीं आया कैसे सब कुछ हुआ। मैंने शायद ये सत्संग शेयर भी किया होगा कि 4 मार्च को हमारी डील हुई थी लास्ट, और अभी हम लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे कि 23 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया। 22 मार्च तक मैं बैंक के पीएनबी में खड़ी थी, मेरा लोन नहीं हुआ था। उन्होंने मेरा लोन 2 किश्तों में कर दिया कि भी एक तो तुम्हारा होम लोन होगा, एक तुम्हें हम फिटिंग फर्नीचर करेंगे और कुछ ओडी कर देंगे, ऐसे आपका मतलब बनेगा, क्योंकि जो भी है प्रोसीजर उनका होगा। अब हमें यस यस बोलना पड़ा। 22 मार्च को, 22 थी पता नहीं 21 मार्च थी, तो हम पीएनबी में खड़े थे और मुझे नहीं लग रहा था कि आज के दिन मेरे को ड्राफ्ट मिलेगा, जो भी पार्ट पेमेंट कर रहे हैं वो। तो इतने में मंदिर से फोन आ गया कि भी आपको 4 बजे मंदिर पहुंचना है। हमने एक दूसरे को देखा कि भी कैसे करेंगे, यहाँ हम बैंक में खड़े हैं और मतलब यहाँ मालूम ही नहीं है कितनी देर लगेगी। फिर भी हमने यस बोल दिया कि ठीक है जी हम पहुंचेंगे। और 2 बजे तक मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा ड्राफ्ट बनेगा। 2 बजे वो उठी लेडी और कहने लगी कि ठीक है आपका ड्राफ्ट हम दे देते हैं। हमने चैन की सांस ली कि अभी भी हमारे पास टाइम है, हम मंदिर पहुंच जाएंगे टाइम से। फिर कहने लगी मैं लंच करूंगी उसके बाद बनाऊंगी। हम फिर बैठ गए। लंच करने के बाद उसने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बना के लाई तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक, जिसके नाम का ड्राफ्ट बनना था। हमने कहा लो अब क्या करेंगे, अब तो कल से फिर लॉकडाउन है, ये तो मना कर देगी अब। फिर मैंने उसको बोला, कहती ठीक है चल जाएगा। मैंने कैसे चल जाएगा, सूरज की जगह पे आपने सारज कर दिया है तो कैसे चलेगा। तो जाके उसने फिर चेंज करा के लाई। इतना करते करते प्रोसीजर में 3 बज गए वहीं पर हमें बैंक में, लेकिन वो हमें ड्राफ्ट मिल गया हाफ पेमेंट का। तो हमने चैन की सांस ली कि चलो कुछ तो आया है। जल्दी जल्दी घर पहुंचे। घर जाके हमने कुछ भी नहीं खाया हुआ था सुबह का, और बच्चे पूछने लगे कि मम्मा लंच कर लो। मैंने कहा टाइम नहीं है, मंदिर पहुंचना है। हमने बाजा लिया और हम मंदिर पहुंचे। मंदिर जाके हमें पता नहीं था कि हमें क्यों बुलाया गया। तो थोड़ी देर बाद मालूम चला कि हमें मंत्र जाप करना है लाइव 1 घंटा। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आप गाने वाले हो, मैं थोड़ा गाने वाली हूँ जो मेरे को कुछ सोचना है कि मैंने कुछ नहीं खाया हुआ है या मुझे सांस चढ़ेगी या मैं 1 घंटा नहीं गा सकती हूँ। आप गाने वाले हो, मैं थोड़ा गाने वाली हूँ। तो बस गुरुजी का नाम लेके हम बैठ गए और 1 घंटा हमने मंत्र जाप किया लाइव उस दिन। और उसके बाद हमें आज्ञा हुई कि हमें लंगर करके जाना है। जब लंगर किया तो शायद पता नहीं गुरुजी ने क्या कल्याण करना था मेरा कि उस दिन बहुत ज्यादा मिर्चें थी लंगर में, और मेरे से बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था, इतना स्पाइसी लंगर था। तो मैं अंकल को ना इशारे से ऐसे बोल रही थी कि प्लीज आप खा लो, ये मेरे से बिल्कुल नहीं खाया जा रहा और बहुत ज्यादा लंगर आ गया है। तो पता नहीं हमें किसी ने नहीं देखा था कि हम एक दूसरे से लंगर शेयर करने वाले हैं, और पीछे कहीं गौरव अंकल खड़े थे, उनकी पीठ थी हमारी तरफ, और उन्होंने किसी को बोला कोई किसी के साथ लंगर शेयर नहीं करेगा। और हमने एकदम एक दूसरे को देखा और हमने चुपचाप खाना शुरू कर दिया, जबकि उनको नहीं पता था कि हम लंगर शेयर करने वाले हैं। तो मैंने चुपचाप वो सारा लंगर कर लिया। मैं घर आई। घर आने के बाद 11 साढ़े 11 बजे मेरे को इतना पेट दर्द और लूज मोशन स्टार्ट हुए कि मैंने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया कि मेरी हालत खराब हो रही है, मेरी हालत खराब हो रही है। सबने बोला पानी पियो पानी पियो, और मैं पानी पीती गई और वॉशरूम में बैठी रही। 1 बजे मेरी तबीयत ठीक हुई। उस दिन मुझे मालूम चला कि जो मेरी तबीयत इतने दिनों से खराब चल रही थी, वो गुरुजी ने एक ही झटके में मुझे बुला के मंदिर, मुझसे मंत्र जाप करा के और लंगर करा के उस रात मेरा कल्याण किया। तो इस तरीके से गुरुजी पता नहीं किन किन चीजों से हमारा कल्याण करते हैं, उनकी लीला है। तो आज जैसे फोन आया कि मेरे को सत्संग करना है, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी आज ही मेरा कुछ ऐसे कल्याण करने वाले हैं। क्योंकि मैं फिर जम्मू से आई हूँ और थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब थी। मेरे फिर पेट में दर्द था, तो मेरे को लग रहा था कि मैं लो फील कर रही हूँ, और उसी समय मंदिर से फोन आ गया कि आपको सत्संग करना है। तो ये गुरुजी का तरीका है हम सबको
फिर से हमारी जो है क्लीनिंग के लिए और हमारे को ब्लेस करने के लिए, हमारे कार्मिक जर्नी को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करने के लिए गुरुजी ने बहुत सुगम रास्ता बनाया। मैं इसी सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ। तो लॉकडाउन हो गया और बिल्डर ने हमारी जान खानी शुरू कर दी कि भी मेरे को तो जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से मेरे को पेमेंट चाहिए। मैंने बोला आपको लॉकडाउन हो गया, हम कैसे करेंगे, सब कुछ तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे गुरुजी ने सारा अरेंजमेंट कराया और 26 अप्रैल को लॉकडाउन के चलते हुए ही मैंने गुरुजी का सिंहासन सबसे पहले मूव किया अपने घर से इस नए घर में। वो भी गुरुजी ने बड़े सुंदर तरीके से कराया। तो मैंने अंकल को बोला कि अब हमें इस घर में शिफ्ट कर जाना चाहिए। रजिस्ट्री अभी नहीं हुई थी, लेकिन बिल्डर ने हमें परमिशन दे दिया था कि रजिस्ट्री जब खुलेगी तो खुलेगी, आप शिफ्ट कर जाओ, आपका किराया तो बचेगा कम से कम। तो हम 27 अप्रैल को मैंने थोड़ा बहुत सामान डाला, गैस वगैरह कार में रख के हम लोग ले आए। तो जो सिंहासन लेकर आए थे उन्हीं अंकल को हमने फोन किया कि हमारा बाकी का सामान भी ऐसे शिफ्ट करा दो। तो उन्होंने मना कर दिया कि अब लॉकडाउन है और 21,000 का चालान है, आप कोई वो करो, जो ये मूवर्स होते हैं ना, मूवर्स एंड पैकर्स, उनको करो हायर और डीसी की परमिशन लो। तो हमने कहा ठीक है, प्रोसीजर से चलते हैं। हमने डीसी को एप्लीकेशन अप्लाई कर दी, आंसर आ गया। मैंने वो उनको मूवर पैकर्स को भेज दिया और उनसे टाइम फिक्स हो गया कि सुबह 9 बजे वो हमारे सेक्टर 46 के घर पे आ जाएंगे और वहां से फिर हम शिफ्ट करेंगे नए घर पर। तो रात के 1 बजे एसएमएस आया, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो रद्द हो गई है और आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने कहा सब सो रहे हैं, बच्चे भी और अंकल भी, तो अभी बताने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह बात करेंगे। सुबह उठ के मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद भोग लगाया, स्वरूप ऐसे स्टैंड पे लगाया हुआ था अभी, और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी ये क्या करा दिया, अब कैसे होगा, आधा सामान इधर आधा सामान उधर, मैं कैसे वो करूंगी, फ्रिज भी नहीं आया। तो गुरुजी की आई मूवमेंट हुई, अब मुझे इशारा हुआ कि चलो, मतलब कि अपना काम करो। तो अंकल उठे, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मैंने गुरुजी को चाय प्रसाद लगाया। तो गुरुजी तो कह रहे हैं चलो, तो ये कह रहे हैं तू फंसवाएगी, 21,000 का चालान हो जाएगा, रहने दे, बाद में देखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा ट्रक वाले को फोन करते हैं। ट्रक वाले को फोन किया तो कहता है ट्रक तो आपके घर के नीचे आया हुआ है और आप पहुंचे नहीं वहां पर। तो मैंने मन में सोचा कि वो बिना डीसी के लेटर के ट्रक पालम विहार से यहाँ तक आ गया। तो मैंने इनको सबको बोला चलो, गुरुजी ने भी तो बोल दिया चलो अपना काम करो। तो हम गए और हमने यहाँ से, जैसे आर्टेमिस का चौराहा है ना, वहां पर 4 पुलिस वाले खड़े होते थे उन दिनों, और सब पूछते थे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो हम उनको बोलते थे हम ग्रोसरी लेने जा रहे हैं या हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो हमें जाने देते थे। अभी भी उन्होंने ये पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो हमने बोला हम ग्रोसरी लेने जा रहे हैं। मैंने जय गुरु जी बोला और निकल लिया वहां से। मन में सोच रही थी आते समय क्या बोलूंगी जब ट्रक साथ में होगा। फिर मैंने कहा गुरु जी है ना, चिंता ही नहीं करनी मुझे। और हम गए सेक्टर 46, सामान सारा पैक होके चढ़ा ट्रक में और वहां से हमने मूव किया। मूव करते करते हम आर्टेमिस के चौराहे पे पहुंचे। मैं जय गुरु जी करती जा रही थी, हाथ में मेरे छोटा स्वरूप था गुरु जी का। मैंने सोचा अब कोई रोकेगा, अब कोई रोकेगा। आर्टेमिस के चौराहे पे उस समय कोई भी पुलिस वाला नहीं था। पता नहीं सब लंच करने चले गए थे या उनकी मीटिंग थी, ये गुरुजी की लीला वो ही जानते हैं। और हमारा सामान नए घर में पहुंचा, चढ़ा, किसी ने भी नहीं रोका। 28 अप्रैल हम लोग अपने घर में पूरे सामान के साथ थे और कैसे कैसे गुरुजी ने हर चीज अरेंज की ये भी उनको पता है। और इतना मतलब हम कई बार ब्लेस्ड फील करते हैं और लगता है कि ये कौन से जन्म, कितने जन्म लेने पड़ेंगे जो हम गुरुजी का कर्जा कभी भी नहीं उतार सकते। वो अंकल का गाना नहीं है, जे तू ना फड़दा साडी मां असां रुल जाना सी। वो बिल्कुल हकीकत है हम सब लोगों के लिए कि अगर गुरुजी नहीं होते, गुरुजी की छत्र छाया हम लोगों को नहीं मिली होती, तो पता नहीं हम सब लोगों का क्या होना था। और लॉकडाउन का समय भी गुरुजी ने ऐसे स्मूथली कटाया है, नाम जपाते जपाते, सत्संग सुनते सुनाते, कभी जूम पर, कभी फेसबुक पर, कभी आपस में, कभी दिव्याभा, कभी शिव पुराण। गुरुजी ने इतने हसीन पल दिए हमें और इतना अच्छे से ये समय कटवा दिया है और आगे भी कटवाएंगे।
और गुरु जी की नैया में हम लोग बैठे हुए हैं। गुरु जी अपने आप ही माझी हैं, अपने आप ही पतवार हैं। वो अपने आप ही खेते चले जाएंगे, इसलिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी गुरु जी के आगे, गुरु जी के आगे कोई भी बीमारी जो है वो कुछ भी नहीं है। गुरु जी ऐसी कौन सी चीज है जो गुरु जी नहीं कर सकते। गुरु जी हर चीज की दवा है, गुरु जी के पास हर चीज की शक्ति है। वो अपने भक्तों की, अपनी संगत की इस तरीके से रक्षा करते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते कि जैसे तूफान में एक नदी को उठा के ले जाते हैं और किनारे पे रख लेते हैं, ऐसे गुरु जी ने अपनी सारी संगत को फूलों की तरह सजा के रखा हुआ है और इतनी स्मूथली उनकी लाइफ को कहते चले जा रहे हैं गुरु जी। मैं अपने आसपास इतने सत्संग सुनती हूँ। अभी मैं एक सत्संग सुनकर आई हूँ कुंडली के पास। उन आंटी के कोई इशू नहीं थे 12 साल से, और वो अभी बड़े मंदिर सिर्फ एक बार आई और उनको ट्विंस पैदा हुए हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी, किसी को पैरालिसिस हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जम्मू में भी इतने सत्संग सुनकर आई हूँ कि मेरे को हैरानी होती है अपने गुरु की कृपा के ऊपर कि मतलब एक एक बार विजिट करने से ही संगत को इतना इतना ब्लेस कर देते हैं कि मेरी जो है ना कॉलर अप हो जाते हैं कि भी हम ऐसे गुरु के चेले हैं, हम गुरुजी वाले हैं और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया है, हर संगत को ब्लेस किया है। वो कोई ऊंच नीच जात पात कुछ भी नहीं देख रहे हैं। वो सब जगह सिर्फ प्यार उनको चाहिए और वो उस प्यार में बहते चले जाते हैं गुरुजी। और मैं संगत की आंखों में भी वो प्रेम देखती हूँ गुरुजी के प्रति, तो मेरे को और भी खुशी होती है। तो ऐसे गुरुजी बाकी की जिंदगी जो है वो भी ऐसे ही हमारी निकाल दें, बस यही गुरुजी से प्रार्थना है। और जब हमारे जीवन की शाम हो, हम ऐसे सत्संग करते हुए और गुनगुनाते ही गुरुजी के चरणों में चले जाएं, ये गुरुजी से अरदास है। और गुरुजी से हमने कुछ नहीं मांगना है अपने जीवन में, ये गुरुजी के चरणों में अरदास है। अंकल समय है अभी? जी बिल्कुल आंटी, आप 11, 11:30, 11:15 जब तक आपका कंफर्टेबल है आप सत्संग शेयर कर सकते हैं। चल ठीक है, जय गुरु जी। अभी तो मैं आपको सुनाना चाह रही थी कि आज जम्मू का भी टॉपिक चला हुआ है, तो मैं जम्मू का और सत्संग सुनाती हूँ आपको कि मेरे जेठ हैं, मासी के बेटे जेठ हैं वो, तो उनके जो बहू है वो कभी गुरुजी के यहाँ नहीं आई हैं। तो उनके यहाँ ना बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने मेरे को बोला, बहू ने, कि चाची जी आप गुरुजी को मानते हो तो आप गुरुजी को अरदास लगाओ और मेरे लिए ना स्वरूप ला देना, मैं चुपचाप पहन लूंगी। यहाँ पर अगर किसी को पता चल गया तो वो नहीं मेरे को पहनने देंगे। तो उन दिनों इतने स्वरूप मिलते नहीं थे, तो बाई चांस मैं उस दिन गुरुजी के दरबार गई, गुरु पूर्णिमा थी, तो मेरे को किसी ने स्वरूप दिया। तो मैं समझ गई लॉकेट था कि ये अनु के लिए है। तो मैंने उसको रख लिया और जब मेरी नंद आई तो मैंने उनके हाथ वो स्वरूप भेजा, लॉकेट स्वरूप था। तो मैंने उनको बोला कि ये उसके लिए है, उसको दे देना, कहना कि चाची ने भेजा है, गुरुजी ने ब्लेस करके भेजा है। तो उसने बेचारी ने बड़ी श्रद्धा से वो स्वरूप पहना और उसके बाद उसी महीने उसने कंसीव किया और 1 साल में उसको पहला बेटा हुआ, दूसरे साल में दूसरा बेटा हुआ और ऐसे गुरुजी ने उसको बिना मंदिर आए भी ब्लेस कर दिया। और वो वहीं से गुरुजी का नाम जपती है, क्योंकि जो मेरे जेठ हैं मासी के बेटे, वो नहीं मानते हैं गुरुजी को। तो लेकिन वो बहू मानती है, उनका बेटा मानता है, लेकिन वो आ नहीं सकते। लेकिन गुरुजी ने उनको वहीं बैठे-बैठे बच्चे ब्लेस करके दिए हैं, ये मुझे पता है। और भी संगत है जो जम्मू की, उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। और एक और सत्संग सुनाती हूँ कि हमारे जो गाँव है उसमें पानी नहीं आ रहा था, तो काफ़ी गहरा उसका वो था, काफ़ी लोगों ने सर्वे करके मना भी कर दिया था। तो एक दिन मैंने मंदिर में सुखी आंटी का सत्संग सुना, उसमें उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बैठे-बैठे बता दिया था कि वहाँ जाके खोदो तो वहाँ पानी निकल आएगा। तो मैंने मन में सोच लिया कि गुरुजी ये सत्संग मेरे लिए है, अब मैं आपका नाम लेके सर्वे वाले को दोबारा बुलाऊँगी और वहाँ पे सर्वे कराऊँगी। तो उन्होंने सर्वे किया तो इस बार 80 फीट पर पानी आ गया। तो जय गुरुजी है। ये सत्संग की महिमा है कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो भी गुरुजी पॉसिबल कर देते हैं। ऐसे सत्संग बहुत सारे हैं और गुरुजी की इतनी कृपा है कि
मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी थोड़ी है और गुरुजी की महिमा बहुत बहुत ज्यादा है। मेरे अंकल, उनके सत्संग हैं, अंकल शर्माते हैं सत्संग करने में। उनके भी बहुत सारे सत्संग हैं। वो जब भी परेशान होते हैं या कुछ होता है, वो गुरुजी के आगे बस थोड़ी देर तस्वीर देखते हैं, गुरुजी का स्वरूप देखते हैं और फिर मन ही मन अरदास करते हैं। और फिर वो मुझे भी कई बार नहीं बताते कि मैंने ये अरदास की हुई थी गुरुजी को। वैसे मांगना तो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं, मैं उनको बोलती हूँ मांगा मत करो, लेकिन वो कहते हैं जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसके आगे जाऊं, मेरे तो वही पिता है, मैं तो उन्हीं से अरदास कर सकता हूँ। मांग नहीं रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ। तो मैं देखती हूँ कि उनकी जो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अ, अरदास के बाद बिल्कुल गुरुजी सुन लेते हैं। और मतलब कई बार ऐसी उनकी अरदासें होती हैं कि मेरे को भी हंसी आ जाती है और गुरुजी वो भी सुन लेते हैं। और इतना इतना ब्लेस करा हुआ है गुरुजी ने। आप सब सुना ही आपने सत्संग की, जैसे अंकल वहां मंदिर में बैठ के भी सोचते थे कि ये शिवरात्रि के दिन आंटी मेरे को ले आती है, और मैं आज वहां घर पर होता तो पैग वैग लगाता, अपनी शिवरात्रि मनाता, ये आंटी रोज बाबा जी के पास ले आती है। तो गुरुजी ने एकदम पीछे मुड़ के देखा इनकी तरफ और कहने लगे, कल जाके 2 बियर ला लें, तेरी शुगर नॉर्मल करती है। तो मैं मन में सोच रही थी कि ये क्या सोच रहे हैं मंदिर में बैठ के, और गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं इनको कि भी। लेकिन आज समझ में आती है कि कई बार कई चीजों का इलाज ही उससे होता है। तो वो गुरुजी जानते हैं, उनकी लीला है। मैंने कभी गुरुजी से नहीं पूछा कि भी क्यों उन्होंने ऐसे ब्लेस करके दिया है इनको। तो गुरुजी की जो रचना है, लीला है, उसमें हमें कभी इंटरफेयर करना ही नहीं है कि भी क्यों गुरुजी ऐसा ब्लेस करके दे रहे हैं। ऐसे ही अंकल ने एक बार सोचा था कि भी बहुत उदास बैठे थे, तो गुरुजी ने बोला, क्यों मुंह लमका के बैठे हो? तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे गुरुजी के पास। हम घुटने घुटने चल के ना सिंहासन के पास पहुंच गए। तो अंकल कहने लगे, गुरुजी मेरे 25 साल हो गए, मेरा नाम नहीं हुआ। गुरुजी कहते हैं, मेरे को तो होने आया ना, हाले रुक जा 1.5-2 साल। तो अंकल ने मेरी तरफ देखा कि 1.5-2 साल रुकना पड़ेगा। फिर जब बाजा आया, अंकल ने गाना सुनाया, संगत ने ताली बजाई, तो गुरुजी कहने लगे कि जा, संगत ने सुन लिया, तेरा नाम हो गया। तो मुझे कहने लगे, कार में बैठ के, ले 20-25 लोग तो बैठे थे, इनके सुनने से क्या नाम हो जाएगा। आज जब संगत को देखते हैं पूरे विश्व भर में गुरुजी की संगत है, तो अंकल हैरान होते हैं कि देखो गुरुजी ने कहाँ कहाँ रौनकें लगा रखी हैं, कहाँ कहाँ संगत है। अभी जम्मू गए तो वहां संगत का प्यार देख के अंकल और गदगद हो गए, और कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरुजी की बातों को याद कर करके कि देखो गुरुजी की लीला। तो ऐसे गुरुजी हैं, ऐसे कृपालु हैं, दयालु हैं, उनको अपने हर भक्त की चिंता है, हर भक्त की प्रॉब्लम को वो जानते हैं। अरदास करने की भी कई बार जरूरत नहीं होती है, गुरुजी सब जानते हैं। और वो अपने बच्चों की हर छोटी छोटी चीजों की, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों की वो अ, जानकार हैं। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या उनके लिए अच्छा है। कई बार कई चीजों में डिले होता है तो हम लोग थोड़े निराश होते हैं कि ये क्यों नहीं बन रहा, काम क्यों नहीं बन रहा। लेकिन फिर उस सत्संग के माध्यम से ही हमें मालूम चलता है कि कोई चीज अगर नहीं हो रही है तो बेटर है। अभी मैं अपने बच्चों की शादी के लिए थोड़ी सी चिंतित थी, तो मेरे को लग रहा था कि डिले हो रहा है, डिले हो रहा है। लेकिन फिर मैंने शर्मा आंटी के सत्संग सुने तो मुझे मालूम चला कि भी कई बार डिले भी बेटर के लिए होता है। तो मुझे पता है जब भी गुरुजी करेंगे वो दी बेस्ट करेंगे और अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। ये मन में विश्वास बना के मैं चलती रहती हूँ और गुरुजी कृपा बरसाते रहते हैं। मैं तो इनफैक्ट कभी गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगती हूँ, सिर्फ यही बोलती हूँ, गुरुजी अपनी कृपा बरसाए रखना और हमें अपने चरणों से लगाए रखना। और मैं ऐसे ही गुणगान करती रहूँ आपके गुरुजी, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस यही कृपा आप जिंदगी भर मेरे को देते रहना। चाहे मेरी कितनी भी उम्र हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आपका गुणगान करना ना छोड़ूं। बस यही कृपा बरसाते रहना। बार-बार मेरी बस मन मन से गुरुजी से ये अरदास होती है, क्योंकि मैंने संगीत के माध्यम से ही ईश्वर को पाया है। बचपन में देखती थी कि भी क्लास में मीराबाई का पोस्टर लगा होता था, तो उसमें ये लिखा था कि संगीत से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये मेरे लिए इतना सार्थक हो जाएगा कि संगीत के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। और जब गाने के थ्रू गुरुजी मिले, तो मुझे वो सच में यकीन आ गया कि। और फिर मैंने एक मूवी देखी थी बचपन में, फर्स्ट मूवी नरसी भगत।
तो उसमें सारे काम जो नरसिंह भगत के थे ना वो भगवान करते चले आते हैं, पूड़ियाँ बन रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं अपने पापा से पूछती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है? पापा बोलते थे कि जब भक्ति में शक्ति होती है तो ईश्वर को भी झुकना पड़ता है, ईश्वर सारे काम करते हैं। सिर्फ आपको अपनी श्रद्धा रखनी होती है। तब समझ नहीं आया था मंदबुद्धि में। आज जब गुरुजी से मिले, गुरुजी से प्यार हुआ और गुरुजी को देखा, उनको जाना, अब धीरे-धीरे उनकी समझ आ रही है, तब मालूम चल रहा है कि हमें सिर्फ अपनी श्रद्धा कायम रखनी है और ईश्वर आपके सारे काम करता चला जाता है। और इस तरीके से गुरुजी भी भगवान है हमारे, हमारा तन, मन, धन सब उनको निछावर है और गुरुजी इतनी कृपा बार-बार मेरी आँखों से ना यही लगता है मेरे को कि हम बहुत छोटे हैं, उनकी लीला बहुत बड़ी है और हम उनका गुणगान, उनका बखान, उनकी महिमा जो है वो करने के काबिल भी नहीं है, जितना वो हमें दे रहे हैं हर तरीके से। बहुत दे रहे हैं वो। जय गुरु जी। एक जी सत्संग और करती हूँ। जी वैसे कहते हैं ना कि मंदिर में फ़ोन नहीं उठाना चाहिए। फ़ोन से वाइब्रेशन जो है वो दूसरों को चली जाती है ब्लेसिंग। तो ये हकीकत है, मैं कभी भी मंदिर में फ़ोन नहीं उठाती थी। एक दिन मंडे मैंने फ़ोन उठा लिया और वो आंटी से मेरी बात हुई तो मालूम चला कि वो आंटी के बच्चे को स्वाइन फ्लू हुआ है। तो मेरे मन में रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं गुरुजी का स्वरूप या लॉकेट उसके बच्चे को पहुँचाऊँ क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे रखा है। और मेरी एज़ यूजुअल जैसे घर में गालियाँ खाते-खाते अपना पहुँच गई उनके घर में और उनको गुरुजी का स्वरूप देने के लिए। उन्होंने सोचा है कि शायद मैं कुछ प्रवचन वगैरह करूँगी, कुछ भजन-वजन करूँगी। मैंने उनको बताया हमारे गुरुजी हैं, आप ये लॉकेट बच्चे के गले में डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। बच्चे ने स्वरूप ले लिया हाथ में और वो स्वरूप से खेलने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेरा काम खत्म, अब गुरुजी की अपनी लीला शुरू होएगी, मैं वहाँ से चल दी। अभी मैं 10-15 मिनट ही हुए होंगे मेरे को उनके घर से निकले हुए कि मोड़ से मुड़ी थी बस। तो उनका फ़ोन आ गया कि ये गुरुजी कौन है? तो मैंने कहा कि मैंने आपको बताया था लेकिन वो पूरा मैं कर नहीं पाई हूँ सत्संग, लेकिन गुरुजी अपने आप समझाएँगे आपको। तो कहने लगी मेरा बच्चा ठीक होने लग गया है। मैंने कहा इतनी जल्दी? कहते हाँ, और वो तो पलंग के ऊपर जंप मार रहा है और अभी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था उसको और उसको अभी जो पॉटी आई है वो भी सही आई है। तो मेरे को तो स्वाइन फ्लू वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन वो 2 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमें तो पता था गुरुजी गए हैं तो अपना काम करेंगे। तो फिर वो आंटी कहने लगी मैं ना थैंक यू करने गुरुजी के मंदिर मंदिर आऊँगी। मैंने कहा ठीक है। वो 14 अगस्त को मंदिर आई और नेक्स्ट डे 15 अगस्त था। तो उनकी जो जॉब थी उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकली तो उनको मैसेज आया हुआ था, उनकी जॉब जो थी वो डबल हो गई सैलरी और अच्छी पर्क्स मिल गई उनको। वो तो बहुत खुश हो गई, वो कहने लगी गुरुजी ने मेरे को गिफ्ट दे दिया इंडिपेंडेंस डे का और ये वो। तो मुझे पता था कि गुरुजी की शरण में वो आ गए हैं, गुरुजी ने उनको चुना है, तो वो अब गुरुजी लीला कर रहे हैं। तो मैंने जय गुरुजी बोला, मैं अपना उसमें चली गई। तो वो मेरे बहुत संपर्क में रहे और काफ़ी दिन तक गुरुजी के दरबार में आते रहे और एक दिन क्या हुआ कि उनकी मदर की तबीयत खराब हुई, वो आईसीयू में चली गई। तो वो अंकल को पता था कि आईसीयू में काफ़ी दिन हो जाएँगे और वो आंटी को किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहते थे। तो मैंने मन में सोचा कि भी बहुत परेशान है, आंटी तो एक मतलब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रह गया उसमें। वो डॉक्टर सिर्फ़ बिल बनाने के लिए उनको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। मैंने फिर वही गुरुजी का स्वरूप लिया और गुरुजी को प्रार्थना करी कि जो इन आंटी के लिए अच्छा होगा, वो आप कर दीजिएगा। मैं स्वरूप को तकिए के नीचे रख के आ गई। मैं और एक आंटी और गए थे। तो बस हम स्वरूप रख कर आए हैं, उसी रात को गुरुजी ने उनको मुक्ति दी और उसके बाद वो अंकल उनको हमें फ़ोन आ गया कि भी आप लोग भी आ जाओ, हमने उनको शमशान घाट ले जाना है। हम किसी सत्संग में बैठे हुए थे, हमने वहीं से जेठा अंकल भी थे, मैं थी, 2-3 और लोग थे। जेठा अंकल ने पता नहीं किसी के लिए लंगर शायद पैक करा के वो पॉकेट में रख लिया जल्दबाजी में, मीठा प्रसाद था और हम लोग वहाँ शमशान घाट पहुँचे, तो वो जो अंकल थे बेचारे बड़े रातों के जागे हुए थे अपनी मदर की सेवा के लिए आईसीयू में और जैसे ही उन्होंने अग्नि दी माता को, उसके बाद वो एकदम पीछे की तरफ गिर गए। शायद उनकी शुगर लो गई, क्या हुआ? हमने उनको बहुत पानी-वानी पिलाया और पता नहीं क्या हुआ जेठा अंकल ने वो प्रसाद जो था ना उनके हाथ पॉकेट में
वो ही उनको खिला दिया और वो सरवाइव कर गए। तो गुरुजी ने देखो कैसे लीला बनानी थी कि उनको बचाना था, नहीं तो हम शमशान घाट में कहाँ से चीनी लाते, कहाँ से क्या करते। गुरुजी ने उनके लिए मेडिसिन वहीं से भेज दी थी और वो बिल्कुल उनको कुछ नहीं हुआ और वो ठीक हो गए। तो नहीं तो जेठा आंटी भी थे, जेठा आंटी ने पल्स देखी थी, बिल्कुल डाउन जा रही थी और बीपी शुगर दोनों ही लो हो गए थे शायद उनके। गुरुजी ने उनको बहुत न्यू जीवन दिया उस दिन। और मतलब ऐसे हैं गुरुजी की, वो पल पल हर संगत का इतने ध्यान रखते हैं कि शब्द नहीं है मेरे पास। फिर वो अंकल आंटी गुरुजी को इतना मानने लग गए और बहुत ही ब्लेस हुए। उनके बच्चे वो भी अच्छी स्टडी करने लग गए। सब प्रॉब्लम जो उनके घर में थी वो खुद सत्संग करते थे कि हमारे घर में मेडिसिन का एकदम अंबार लगा रहता था। आज गुरुजी की कृपा से कोई मेडिसिन उनके घर में नहीं आती है, सिर्फ वो गुरुजी का लंगर करते हैं और गुरुजी उनको सबको ठीक रखते हैं, ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे जितने भी जानने वाले हैं, एक सत्संग और सुनाती हूँ मैं आपको कि हमारे घर में सत्संग था और तब हम रेंट वाले हाउस में रह रहे थे। तो उसमें क्या था कि जो नीचे आए थे वो भी नए लोग थे और हम भी नए-नए आए थे। तो जब मैंने सत्संग रखा तो मैं उनसे सिर्फ ये कहने गई थी कि थोड़ी हेल्प चाहिए मेरे को कि आज आप कार ना अंदर मत पार्क करें, हमने यहाँ पे शू के लिए वो बनाना है जोड़ा घर। तो वो कुछ सुनने को राजी नहीं थे और उन्होंने हाथ जोड़ दिए बहुत बुरी तरीके से, जैसे ताली पीटते हैं ना कि हमें माफ करें, हम नहीं मानते, हम तो माता को मानते हैं और बिल्कुल हमारे यहाँ जिक्र मत करिए किसी चीज का, गुरु गुरु को हम नहीं मानते। तो मैंने बोला वो ठीक है, लेकिन मेरे को आपसे सिर्फ यही हेल्प चाहिए थी कि आप कार बाहर खड़ी कर दीजिए। तो कहते अच्छा ठीक है वो हम कर देंगे। बहुत रूडली बोले, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है गुरुजी की लीला होगी। मैंने उनको बोला अच्छा आप आइएगा जरूर गुरुजी के सत्संग में। तो उन्होंने फिर हाथ जोड़ दिए कि हम नहीं आ सकते, हम माता को मानते हैं। हमने कहा ठीक है, हम ऊपर आ गए, सत्संग हुआ। उस दिन सत्संग में नारंग अंकल आए हुए थे। नारंग अंकल ने हार्ट के सत्संग करे अपने, जो उनको हार्ट अटैक पड़ा था तो कैसे गुरुजी ने बचाया उनको। तो वहां सत्संग में एक अंकल आए हुए थे, उनके भी सेम प्रॉब्लम चल रही थी और उनको नेक्स्ट डे उनकी रिपोर्ट्स, पता नहीं टेस्ट होना था या रिपोर्ट आनी थी, नहीं हाँ टेस्ट होना था। टेस्ट हुआ और बिल्कुल ओके हुआ। वो यहाँ पर समोसा प्रसाद और पूरा हैवी लंगर भी करके गए थे और सारा उनका अच्छा हो गया। और उसी जगह पर नेक्स्ट डे वो जो अंकल नीचे वाले थे जिन्होंने सत्संग में आने से मना किया था, उनको उसी रात पता नहीं अगली रात हार्ट अटैक आया और वो उसमें चल बसे। मैं गुरुजी को बार बार ये बोलती रही, गुरुजी अगर वो आ जाते सत्संग में ऊपर तो पता नहीं कितनी कृपा हो जाती, या उनके कानों में ये गुरुबानी पड़ती, कुछ कुछ भी हो सकता था, वो बच सकते थे। ये मेरे मन की अपनी सोच थी। तो ऐसे गुरुजी लीला रचते हैं और कैसे कैसे ब्लेस करते हैं सत्संग के थ्रू। तो फिर जब दोबारा सत्संग हुआ तब उन अंकल ने सत्संग किया कि मैं जब लास्ट सत्संग में आया था तो मैंने नारंग अंकल का सत्संग सुना और मेरे को ऐसे ऐसे हार्ट में प्रॉब्लम थी, जो मेरी रिपोर्ट्स जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल आई हैं। तो ऐसे सत्संग और सत्संग सुनने वाले का कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का कल्याण, ये सारा समझ में आता है। हर सत्संग से मतलब हमारे को हर क्वेश्चन का आंसर भी मिलता है। आज मैं सत्संग कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम किस किस के लिए ये सत्संग होगा, क्या क्या आंसर होंगे, मुझे नहीं मालूम। तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आज बोलूं क्या। मैं अपने सारे सत्संग तो ऑलमोस्ट सुना ही चुकी हूँ सबको। और जो मेरी बिगनिंग थी गुरुजी के साथ, मैं कैसे मिली थी, वो भी मैंने बार बार हर सत्संग में सुनाती हूँ। तो मैंने सोचा था आज महासमाधि के बाद के सत्संग करूंगी। तो सत्संग बहुत है, अब मैं थोड़ा सा अपनी वाणी को विराम देती हूँ, जय गुरु जी कहती हूँ। और सारी संगत का, गुरुजी का, गुरुजी के मंदिर का, गुरुजी मंदिर मैनेजमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ऐसी कृपा बरसाते रहे हम सब पर और हम गुरुजी को गुणगान करते रहें। गुरुजी के चरणों में ऐसी अरदास। जय गुरु जी।